Hello, am I live? Good evening, Anushka. Good evening, Namasvi Patel. Good evening to each and every one of you. Am I live? Good evening, Adi Topal. क्या मैं यहां पर लाइव आ चुका हूं? एक बार फटाफट से आप लोग कंफर्म कर दो यहां पर चैट बॉक्स में, इफ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल. यस. गुड इवनिंग शिवम. कैसे हो आप सभी लोग? How is everybody doing? All right, Shivam, Adi, yes, I am live and I am audible as well as visible. क्या बात है? सुरभि सक्सेना, good evening. Good evening, good evening, good evening everyone. क्या हाल है आप सब लोगों के? क्या हाल चाल है? स्नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग? Alright, great. Good evening, Pushpa, सोनावने, स्नेहा श्रीवास्तव, I'm good. CA चेष्टा, good evening. Good evening, everyone. बहुत बढ़िया, शिवम. आदि तोपवाल कह रहे हैं मस्त सर, that's great. चलो, तो let's get started. ये आप लोगों की बाहुबली टीम है, जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो. और अड्डा 24/7 में, अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन लेने का जो प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए. तो आप लोगों को अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आई जस्ट लेट यू नो. एक मिनट आप दो मुझे, आई जस्ट ओपन इट. ऑलराइट, तो अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7. यहां पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ऑल कोर्सेज पर आना है. एकाग्रता सीए के अंदर आना है. सीए फाउंडेशन के अंदर आकर यहां पर आपको सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा. जब आप यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे तो सीए फाउंडेशन के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को यहां पर दिख जाएंगे. और अभी आप लोग देख सकते हो कि इन प्रोडक्ट्स पर 30% का डिस्काउंट पे चल रहा है. महापैक में आपको सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है. नए पुराने सारे बैचेस आपको मिलते हैं, लेकिन हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स नहीं मिलती हैं. और महापैक प्रो में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलती हैं. इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहां से ले सकते हो. तो अगर आपको सिर्फ मैथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, सिर्फ अकाउंट्स का चाहिए, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो भी आप लोग यहां से ले सकते हो. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. हम लोग यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे. हम लोग यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड यस्टरडे. ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्या? नहीं, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बिटवीन 500 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 13. ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में नहीं दिया था. ये तो हम लोगों ने कल किया था, है ना? ये हम लोगों ने कल किया था. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं. The sum of all natural numbers from 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5. अब ध्यान से सुनना है यहां पर. कल हम लोगों ने 13 से रिलेटेड के 13 से डिविजिबल होने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात की थी. ठीक है, कल हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई भी ऐसे नंबर्स का सम टोटल निकालो जो कि 13 से डिविजिबल हो. राइट, ऐसे नंबर्स का वो निकालो. September batch I have purchased. All right, she_HTTPS. That's great. ड्रीमी डायना भी आ गई है. गुड इवनिंग. आदर्श कुमार सिंह भी आ गए. गुड इवनिंग. अशोक सोलंकी, गुड इवनिंग. सीक्वेंस एंड सीरीज अन अकेडमी से करेंगे तो क्या रिलेटेबल है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं. राइट, तो आओ देखो यहां पर. सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5. अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको दो नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. अब आप दो नंबर से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? जैसे कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था कि 500 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर 13 से डिविजिबल है उसका आप लोगों को सम टोटल चाहिए. ठीक है, उसका आपको सम टोटल चाहिए कि 500 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 13 से डिविजिबल है. इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? इसमें मैंने आपसे बताया था कि 500 को डिवाइड करो 13 से तो ये आ गया 38.46. तो अगर आप 13 इंटू 38.46 करोगे तो ये क्या आता है? ये आता है 500. फिर आपको अगर इससे एक नंबर पहले चाहिए तो आप इसको 38 से मल्टीप्लाई कर दो. एक नंबर बाद में चाहिए तो आप 39 से मल्टीप्लाई कर दो और ये नंबर आपके पास आ जाएगा. लेकिन यहां पर आपको सिर्फ एक नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी. अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दो नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. तो इसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि अगर आपको 4 और 5 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप 20 से डिविजिबिलिटी चेक करो. आप 20 से डिविजिबिलिटी चेक करो. अगर कोई नंबर 20 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और वो 5 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, अगर कोई नंबर 20 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और वो 5 से भी डिविजिबल होगा. सर ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब आप 4 और 5 का एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी 20.
ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 20। तो अगर मान लो मैं आपसे रैंडमली बोलूं, अगर मैं आप लोगों से रैंडमली बोलूं कि फाइंड आउट ऑल द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 एंड 11, तो आप कौन से नंबर से डिवाइड करके डिविजिबिलिटी चेक करोगे? आप कौन से नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 और 11 दोनों नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो आप कैसे चेक करोगे डिविजिबिलिटी? कौन से एक नंबर से आप डिवाइड करके चेक करोगे? कम ऑन। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? शी_https न्यू बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। चलो ये बताओ, वेरी गुड, आदि तोपाल 77, सिर्फ आदि ने इसका जवाब दिया है, और भी बहुत सारे लोग यहां पर जो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा दोस्त। वेरी गुड, आदि 77, ड्रीमी 77, शिवम 77, कृष्णा यस 77, ग्रेट, नमस्वी पटेल 77। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 77 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 77 से डिविजिबल है तो वो दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, coming back to the question, the sum of all the natural numbers from 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5, which are exactly divisible by 4 and 5, 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, तो अब 4 और 5 दोनों से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी? दोनों से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे 20 से डिवाइड करके, कि अगर 100 और 300 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो 20 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और वो 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 100 जो है क्या वो 20 से डिविजिबल है? हाँ, 100 इज डिविजिबल बाई 20, तो 100, 120, 140, 160 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा 300 तक, क्योंकि 300 इज ऑल्सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 20। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज आ गई ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 एज वेल एज बाई 5। अब सिंपल है, अब A 100 हो गया, D 20 हो गया, लास्ट टर्म आपका 300 हो गया, तो N कैसे निकलेगा? L माइनस A अपॉन D प्लस 1 करके निकलेगा। तो व्हाट इज L? L इज 300 माइनस 100 अपॉन D इज 20 प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1। लेट्स सी, 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए? टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए वो आ गए 11। ठीक है, टोटल हमारे पास टर्म्स आ गए 11। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2 इंटू 100 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी यानी 20। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो 11 माइनस 1 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 11 बाई 2, तो ये आ जाता है आपका 2200। कितना आ गया? ये आ गया 2200। ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, 2200 ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है कि अगर 100 से 300 के बीच में सभी नंबर्स को आपको चेक करना है जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो फिर कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2200। डन। अब देखो हम लोग आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 और 5, या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं उन सारे नंबर्स का सम टोटल जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, सबसे पहले हम उन नंबर्स का सम टोटल निकालते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 से डिविजिबल है। तो ये कैसे होगा? देखो, 100, 104, 108, 112, 116, 120 एंड सो ऑन टिल 300। ठीक है, तो अब यहां पर A आ जाएगा 100, D आ जाएगा 4, N आ जाएगा L माइनस A, अच्छा L आ जाएगा 300, N आ जाएगा L माइनस A अपॉन D प्लस 1। तो दिस विल बी 300 माइनस 100 अपॉन 4 प्लस 1। और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए? 300 माइनस 100 बाई 4 प्लस 1, ये टर्म्स आ गए आपके पास 51। ठीक है, तो ये वो सारे टर्म्स हैं जो कि सिर्फ 4 से डिविजिबल है। तो इसका सम टोटल कैसे निकलेगा? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। या इतना बड़ा फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं है, आपको लास्ट टर्म पता ही तो है, आपको लास्ट टर्म तो पता ही है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो एन इज हाउ मच, 51/2 इंटू ए 100 प्लस 300। ठीक है, तो 100 प्लस 300 इंटू 51 इंटू 51/2 ये कितना आता है, ये आ जाता है 10,200। तो मतलब 100 से लेकर 300 के बीच में जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, 100 से 300 के बीच में ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं, उन सारे नंबर्स का सम टोटल क्या आ गया, उन सब नंबर्स का सम टोटल आ गया 10,200। ठीक है, उन सब नंबर्स का टोटल आ गया 10,200। ड्रीमी डायना कह रही है सर सेम तो लग रहा है, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर बोला कि 4 और 5 और यहां पर बोला था 4 एंड 5। ठीक है, मतलब यहां पर यू नीड टू फाइंड आउट ऑल दोस नंबर्स जो कि 4 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए, दोनों से एक साथ डिविजिबल होने चाहिए। यहां पर आपको वो नंबर्स चाहिए जो कि या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, या तो 4 या तो 5। डन। ठीक है, ड्रीमी डायना, थैंक यू। ऑलराइट, ग्रेट। तो ये आपका हो गया। अब यहां पर तो हम लोगों ने पहले वो सारी सीरीज निकाली जो कि 4 से डिविजिबल है। अब एक काम करते हैं, उन नंबर्स का सम टोटल लेते हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। तो 100 से 300 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स जो कि 5 से डिविजिबल है, कैसे आएगा वो, 100, 105, 110, 115, 120 एंड सो ऑन टिल 300। तो ए आ गया 100, डी आ गया 5, लास्ट टर्म आ गया 300, एन आ गया एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो 300 माइनस 100 अपॉन 5 प्लस 1, और ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया, 300 माइनस 100 अपॉन 5 प्लस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 41। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 41। तो ये आपका 41 आ चुका है। अब आप लोग इसको देखो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा S41 इज इक्वल टू 41/2 इंटू ए यानी 100 प्लस एल यानी 300। तो 100 प्लस 300 इंटू 41/2 ये कितना आ गया, ये आ गया 8,200। ये बात समझ में आ रही है सबको? मतलब ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 उन सब का सम टोटल क्या है, उन सब का सम टोटल है 10,200। एंड ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5 उनका सम टोटल कितना है, उनका सम टोटल है 8,200। अब क्या मैं इन दोनों सम्स को अगर टोटल कर दूं, यहां पर ये आया 10,200 और वहां पर आया 8,200, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसे नंबर्स जो कि या तो 4 से या तो 5 से डिविजिबल है उनका सम टोटल 18,400 है। मतलब 10,200 प्लस 8,200, क्या मैं इन दोनों को जोड़ के कह सकता हूं कि द सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 4 और 5 इज 18,400? कैन आई से दैट? कैन आई से दैट, यस और नो? शिवम ने तो कर दिया, 8,200 प्लस 10,200 18,400। जल्दी से बताओ मुझे, कैन आई से दैट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो द आंसर इज नो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता, समझो बात को। क्योंकि जब हमने 4 वाली सीरीज का सम टोटल किया, जब हमने उन सब नंबर्स का टोटल किया जो कि 4 से डिविजिबल हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी नंबर्स आए जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, जैसे 100, 120, 300। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से भी डिविजिबल है। या सिमिलरली 5 वाली सीरीज में भी कुछ ऐसे नंबर्स आए जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 100, 120, 300। तो ऐसे कई सारे और भी तो नंबर्स होंगे ना जो 4 से भी डिविजिबल होंगे और जो 5 से भी डिविजिबल होंगे। यस, ऐसे बहुत सारे और नंबर्स होंगे जो कि 4 से भी डिविजिबल होंगे और जो 5 से भी डिविजिबल होंगे। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो अगर ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, तो मतलब उन नंबर्स का सम तो इस 10,200 में भी इंक्लूडेड है और उन नंबर्स का सम इस 8,200 में भी इंक्लूडेड है। यस, अगर कोई नंबर इस वाली सीरीज में है तो उसका सम इसमें इंक्लूडेड है, और अगर वही नंबर इस वाली सीरीज में भी इंक्लूडेड है तो उसका सम यहां पर भी इंक्लूडेड है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन नंबर से प्रॉब्लम नहीं है जो कि 4 और 5 दोनों से भी डिविजिबल हो। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई तुम्हारा सम दो बार आ रहा है, एक बार इसमें भी आ रहा है और एक बार तुम्हारा सम इसमें भी आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम वो सभी नंबर्स जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है उनका सम टोटल एक बार माइनस कर देंगे।
ठीक है, वो सभी नंबर्स जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, उन सारे नंबर्स का सम टोटल निकालकर हम एक बार माइनस कर देंगे। क्यों एक बार माइनस कर देंगे? क्योंकि उन नंबर्स का सम टोटल इसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूडेड है, तो बेसिकली उन नंबर्स का सम टोटल दो दो बार इंक्लूडेड है। ठीक है, उन नंबर्स का सम टोटल दो दो बार इंक्लूडेड है, तो दो बार इंक्लूडेड होना तो गलत हो गया, तो हम एक बार उनका सम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है? हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमने उन सभी नंबर्स का सम टोटल निकाला जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, और सम टोटल कितना आया? सम टोटल आ गया 2200। सम टोटल कितना आया? सम टोटल आया 2200। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम लोग करेंगे 10,200, यहां हम लोग करेंगे 10,200 प्लस हम लोग यहां पर करेंगे 8,200 प्लस 8,200, लेकिन इसमें से 2,200 माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें से 2,200 माइनस करेंगे। क्यों 2,200 माइनस करेंगे? क्योंकि ये जो 2,200 है ये इस 10,200 में भी इंक्लूडेड है और ये इस 8,200 में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो 2200 है ये इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर भी है, तो हम एक बार इसको यहां से माइनस करेंगे। एक बार माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 16,400। सॉरी, आपका आंसर आएगा 16,200। आपका आंसर आएगा 16,200 एंड इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ठीक है, यस आदर्श, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ओके आदि, माइनस डिविजिबल बाई 20, यस। ठीक है, यासिर कह रहे हैं हेलो सर, अब आप स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते? अभी पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक। Maybe from next week I'll start teaching on smart board. ठीक है, alright, अब आप इधर देखो। A person is employed in a company of 3,000 rupees per month and he would get an increase of 10,000 rupees per year. ठीक है, a person is employed in a company at 3,000 rupees per month and he would get an increase of 100 rupees per year, basically 100 rupees per month per year. ठीक है, कि अगर इस साल उसकी सैलरी 3,000 रुपीज पर मंथ है तो अगले साल उसकी सैलरी 3,100 रुपीज पर मंथ होगी, अगले साल उसकी सैलरी 3,200 रुपीज पर मंथ होगी, अगले साल उसकी सैलरी 3,300 रुपीज पर मंथ होगी एंड सो ऑन। तो हर साल उसकी मंथली सैलरी 100 रुपए से बढ़ेगी। तो इस साल उसकी सैलरी का टोटल कितना आ जाएगा? 36,000। साल भर में उसने कितना कमाया? 36,000। इस साल वो कितना कमाएगा? 37,200 रुपीज एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस पूरे साल वो 3,000 इंटू 12 कमाएगा यानी 36,000। इस पूरे साल वो कितना कमाएगा? 3,100 इंटू 12 यानी 37,200 एंड सो ऑन। Find the total amount which he receives in 25 years and the monthly salary in the last year. तो 25 सालों में टोटल अमाउंट उसका कितना होता है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो A is 36,000, A is 36,000 and D is what? 37,200 minus 36,000। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। पहले साल इसकी जो सैलरी होगी वो होगी 3,000 इंटू 12, अगले साल जो इसकी सैलरी होगी वो होगी 3,100 इंटू 12, उसके अगले साल जो इसकी सैलरी होगी वो होगी 3,200 इंटू 12 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है ये। ठीक है, तो 3,000 इंटू 12 कितना आया? 3,000 इंटू 12 ये आया 36,000, ये आया 36,000। फिर 3,100 इंटू 12 ये आया 37,200। फिर 3,200 इंटू 12 ये आया 38,400 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इज 36,000, कॉमन डिफरेंस इज 37,200 माइनस 36,000। तो 37,200 माइनस 36,000 ये कितना आ गया? ये आ गया 1,200। ठीक है, और अभी आपको लास्ट वो पहले तो 25 टर्म्स की आपको सैलरी निकालनी है, सम टोटल निकालना है ना पूरे 25 सालों का। तो आपको S25 के लिए क्या करना होगा, या फिर आप ऐसे करो ना, लास्ट वाला निकाल लो। T25 विल बी इक्वल टू A प्लस 24D, 36,000 प्लस 24 इंटू 1,200। तो 1,200 इंटू 24 प्लस 36,000 कितना आया? 64,800, 64,800।
ये आ गया 64,800. दिस इज अ 25th ईयर की सैलरी, दिस इज 25th ईयर की सैलरी. तो सम टोटल क्या आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस l. तो 25/2 इंटू 36,000 प्लस 64,800. तो 36,000 प्लस 64,800 इंटू 25/2, ये कितना आया, ये आया 12,60,000. तो 25 सालों में जो टोटल सैलरी इसको मिली है वो कितनी मिली है, वो मिली है 12,60,000. ठीक है, 25 सालों में जो इसको टोटल सैलरी मिली है वो है 12,60,000. डन. इस क्वेश्चन को 4 टाइम सॉल्व किया हूं, फिर भी मैं इसमें उलझ जाता हूं. अब आज के बाद नहीं उलझोगे. आदर्श सीए चेष्टा सर, स्प्रिंट सीरीज में आपने गाना गाया था ना, इसमें भी सुना दीजिए. हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हुए सुनाऊंगा. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जब हम लोग आएंगे तब सुनाऊंगा, तभी गाना विल मेक सेंस, अदरवाइज द सॉन्ग विल नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो ये हो गया. तो 25 सालों की सैलरी का सम टोटल कितना हो गया, वो हो गया 12,60,000 रुपीज. और फिर ये भी पूछा है कि आखिरी साल मंथली सैलरी कितनी है. तो आखिरी साल यानी T25 इज व्हाट, 64,800. तो मंथली सैलरी कितनी होगी, इसी को डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, इसी को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे. 64,800 डिवाइडेड बाई 12 और ये आएगा आपका 5,400. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,400. तो सम टोटल इज 12,60,000 एंड दिस इज 5,400. ठीक, ऑप्शन सी इज योर आंसर. सबको समझ में आ गया, बोलो स्टैंड फॉरएवर. ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है. ऑलराइट, ग्रेट. सर आज फिर बैटरी गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ सम ऑफ 6,240, अ सम ऑफ 6,240 is paid off in 30 installments such that each installment of 10 rupees, each installment is 10 rupees more than the preceding installment. The value of the first installment is. ठीक है, तो अभी आपने टोटल कितना पे किया, आपने टोटल पे किया 6,240 और आपने 30 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया. इस तरह से पे किया कि हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पिछली वाली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपए ज्यादा है. मतलब अगर पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपए है तो अगली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 110 है, फिर 120 है, फिर 130 है एंड सो ऑन, ऐसे चलते गए आप. ठीक है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई जिसका कॉमन डिफरेंस 10 है. क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया जिसका कॉमन डिफरेंस 10 है. बिल्कुल 10 है. ठीक है, बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं. तो देखो, अ सम ऑफ 6,240 रुपीज इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट्स. और ये 30 इंस्टॉलमेंट्स का जो भी आप पे करोगे, 30 इंस्टॉलमेंट्स में आपने जितना पे किया उसका सम टोटल कितना आएगा, उसका सम टोटल आएगा 6,240. ठीक है, उसका सम टोटल आएगा 6,240. तो अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं, अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई जो सम टोटल है ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट्स, सम टोटल 30 इंस्टॉलमेंट 6,240 आ गया. ठीक है, या यहीं पर लिख देता हूं ना, यहीं पर लिख देता हूं. तो सम टोटल ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट इज 6,240. एन है आपका 30 एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट. तो ये आ गया आपका 10. ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 10. द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज, आपसे पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी जा रही है. ठीक है, तो अब देखो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो SN इज व्हाट, SN इज 6,240 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2a प्लस 30-1 इंटू 10. अब आप लोग चाहो तो ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, चाहो तो इसको इस तरह से मैन्युअली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग एक बार ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं. अगर मैं a की जगह पर ये पुट करता हूं 36, अगर मैं a की जगह पर 36 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 30-1 इंटू 10 m प्लस 2 इंटू 36 m प्लस MRC इंटू 30/2. क्या आया, 5430 आया. तो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं हो सकता. फिर ऑप्शन बी 30 पुट करके देखता हूं तो क्या आएगा, ये 30-1 इंटू 10 m प्लस फिर 2a 2 इंटू 30 2 इंटू 30 इज इक्वल टू प्लस MRC इज इक्वल टू इंटू 30/2. तो 5250 हमें चाहिए 6240, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद हम 60 ट्राई करेंगे तो 30-1
इंटू 10 m प्लस 2 इंटू 60 प्लस MRC इंटू 30/2, ये आ गया 6150। लेकिन ये है कितना 6240, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, आओ एक बार इसको मैन्युअली भी सॉल्व करके देख लेते हैं, सो दैट वी नो कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है क्या। ठीक है, तो वी हैव 6240 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू 10, ये है। ठीक है, तो वी हैव 6240 इज इक्वल टू 2 15 30, तो ये आ जाएगा 15 2a प्लस 29 इंटू 10 290। ठीक है, तो 6240 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 290, तो 6240 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 290 इंटू इज इक्वल टू 2a, तो a विल बी इक्वल टू 6240 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 290 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से a की वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे a की वैल्यू आएगी, तो 6240 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 290 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 63। तो द करेक्ट आंसर इज 63। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज 63। ठीक है शिवम सर, मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पहली बार पढ़ रहा हूं आपके साथ, ये आसान हो गया, स्कूल वाला सारा भूल गया था। दैट्स ग्रेट। ठीक है, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को ये आसान लग रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नन। और इसका जो सही आंसर है, जो एक्चुअल आंसर है, वो है 63, वो है 63। ठीक है, सो दैट्स इट, 63 इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना रखते हैं। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। फिर एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, फिर ये वाला एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। अब बेसिकली अब सारे क्वेश्चंस ही आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। फिर ये एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। अब बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सब होमवर्क में आप लोग कर सकते हो। मैं आप लोगों को बस एक बार लिस्ट बता दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने। ठीक है, फिर 6A का क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आराम से होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, 6A का क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आराम से होमवर्क में हो जाएगा। बस चलो इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग मिलेंगे, तो कल हम लोग ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो पूरा टॉपिक है इसको हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, कल हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पूरा टॉपिक निपटा देंगे। आज हम लोगों ने इतना किया है, बाकी आगे मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए, वो आप लोग अपने आप से कर लेना। डू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7, और यहां पर सारे के सारे एजुकेटर्स के आपको क्लासेस सबसे सस्ते में मिल रही हैं, तो इसको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।